गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब जो है वो डेली आपको 2 क्लासेस जो है वो मिल रही हैं ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो उसमें एक क्लास जो है वो आपकी किसकी होती है भाई, आरआरबी की होती है, और एक क्लास यूपीपीएससी एई की होती है, जो कि आपको कल से मिलने लगी है। ठीक है, आपको जैसा प्रॉमिस किया था वो मिलने लगी है। ग्रीन एनर्जी मैंने शुरू किया है, तो ग्रीन एनर्जी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, देखो, एक मैं आपको चीज़, चलो उस चीज़ की बात वहाँ पर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर आरआरबी की जो बात हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम लोग कर रहे थे। ठीक, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का 6th लेक्चर जो है वो रहने वाला है। 6th लेक्चर यहाँ पर होने वाला है, तो इस पर हम लोग चर्चा अपनी कर लेते हैं, चर्चा के विषय को आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक थोड़ा सा मुझे कुछ आप लोगों से बातचीत करनी थी कि ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक, कि आपको जो ये क्लासेस जो है ना, ठीक, ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये आपको किस मीडियम में चाहिए, किस मोड में चाहिए, वो थोड़ा सा मेरे को एक बार आप लोग डिस्क्राइब कर दें थोड़ा, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्या सर, क्या डिस्क्राइब कर दें? बेटा, डिस्क्राइब ये करना है कि ये आपको क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में ही क्लास चाहिए, या फिर मैं आपको कंटेंट का शॉर्ट रिवीजन कराते हुए चलूं। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन कराते हुए चलूं। देखो, अभी आपका एग्जाम जो है, अगर आप बात करो तो आपका राजस्थान जेई का भी एग्जाम है। ठीक है, राजस्थान जेई का भी एग्जाम है, आपका यूकेपीएससी का भी एग्जाम है, यूकेपीएससी पॉली लेक्चरार का भी पेपर है। तो मैं ये, मेरे मन में एक विचार आ रहा था। ठीक है, यूपीपीएससी एई की जो अपनी सीरीज चल रही है उसको चलने देते हैं। राजस्थान जेई, आरआरबी जेई, देखो जिनका आरआरबी जेई खराब हुआ है, आप लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी है राजस्थान जेई की, तो आप लोगों के पास क्या भाई, फॉर्म फिलअप कर दो। शायद 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ठीक, और यूकेपीएससी पॉली लेक्चरार, ठीक है, तो ये आपके पास कुछ बैचेस जो हैं, कुछ आप बैचेस बोल रहा हूँ, कुछ आपके पास वैकेंसीज जो हैं वो आपके सामने भी हैं। ठीक, तो मैं ये सोच रहा था कि ये वाला चैप्टर आपको कंप्लीट करा के, ठीक है, ये वाला चैप्टर आपको कंप्लीट करा के उसके बाद क्यों ना एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर लें। ठीक है, कोई क्यों ना एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर लें डेली बेसिस के लिए। ठीक है, कैसी सर, आपके पास डेली बेसिस के लिए कोई एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर लें, जिसके अंदर हम लोग कुछ सर्टेन क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करें। ठीक है, सर्टेन क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करें। ठीक, जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे और जो आपके पेपर तक आप लोग अगर फॉलो कर लेते हो, डेली आपको एक क्लास मिलेगी। ठीक है, विदाउट एनी गैप आपको रेगुलरली एक क्लास जो है वो उसमें देखने को मिलेगी। ठीक, जिससे आपका बहुत हेल्प हो जाएगी, जिससे आप लोग जो है बहुत हेल्प करके आप अपने एम की तरफ, आगे की तरफ जो है वो बढ़ सकते हो, अचीव कर सकते हो गोल इजीली। ठीक है, तो वो मैं सोच रहा था, आप लोग फिलहाल इसके बारे में आप लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, देखिए, मेरा काम तो है पढ़ाना। ठीक है, चाहे आप जो पढ़ना चाहेंगे मैं वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, कुछ लोगों ने डिमांड किया सर यूपीपीएससी यही शुरू करिए आप, तो यूपीपीएससी यही भी आप लोगों के लिए शुरू हो गया है। ठीक है, तो जाकर वीडियो देखो, ग्रीन एनर्जी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा पढ़ाया होगा। ठीक है, मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। अल्टीमेटली अच्छा और बुरा तभी है कि जब आपको समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो फिर नहीं अच्छा पढ़ाया भाई, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, पूरी मेहनत से पढ़ाया है, आप जाइए वीडियो देखिए, लेकिन हाँ, पूरी वीडियो देखना। ठीक है, 1-2 वीडियोज उस सीरीज़ की जो है वो ज़रूर देखना, जिससे तुमको एक बेटर लिंकिंग मिल पाएगी। ठीक है, लिंकिंग जो है वो आपके टॉपिक से रिलेट हो पाएगी। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तब थोड़ा सा जो है वो अच्छा बनेगा हिसाब किताब। तो यहाँ से अभी हम लोग शुरू करते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अभी हम लोग जो है कुछ चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ से पर्टिकुलरली जो है। ठीक, पर्टिकुलरली जो है वो हम लोग मतलब 75 क्वेश्चन हम लोग इस पार्ट के अंदर देख चुके थे। ठीक है, 75 क्वेश्चन जो है वो पार्ट के अंदर हम लोग देख चुके थे। ठीक है, 75 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से क्या कर चुके थे भाई, देख चुके थे। अभी हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके पास कौन सा है, द स्टेट ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। जब हमारे पास स्ट्रेस इक्वल होता है ऑल डायरेक्शन के अंदर, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस,
एक्सियल स्ट्रेस, ट्राई एक्सियल स्ट्रेस। देखो जब आपके पास टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये बोथ क्या होते हैं, ये आपके पास इक्वल होते हैं, तब हम लोग इसको बोलते हैं क्या सर, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। क्या बोलते हैं भाई इसको, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है वो बोलते हैं जब हमारे पास जो आपके पास टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो है वो सेम होंगे तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टेंसाइल स्ट्रेस, in tensile test specimen the ratio of the maximum load टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहां पर आपके पास देखो क्या बोला है, मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड आपके ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आपके पास लोड मैक्सिमम होगा, ठीक है, अब यहां से कुछ नहीं करना है, डायग्राम देख लो, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। अब सर यहां पर आपके पास, आपको पता है कि स्ट्रेस कुछ इस तरीके से रहता है, फिर यहां से आपके पास कुछ स्ट्रेस कुछ इस तरीके से आपके पास जाता है, तो ये आपके पास यहां पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है, मैक्सिमम कंडीशन में स्ट्रेस जो है वो यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, और वो यहां पर आपके पास क्या है सर, देखने को यहां से मिलता है। तो इसमें अगर हम लोग यहां से बात करें, ठीक है, इसमें अगर हम लोग यहां से बात करें तो किन चीजों पर हम लोग यहां पर चर्चा कर लेंगे। देखो यहां से अगर मैं आपसे लोगों से बात करता हूं तो मैक्सिमम लोड, ठीक है, तो ये आपके पास यहां पर क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। मैक्सिमम स्ट्रेस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं सर हम लोग, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। और स्ट्रेस के लिए सिंपल सीधा सीधा आपके पास फंडा क्या है सर, P/A, लोड अपॉन में एरिया पढ़ते हो। अभी अगर आपके पास ये मैक्सिमम लोड हो गया तो ये जो स्ट्रेस है ये भी तो मैक्सिमम हो जाएगी, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कौन सी होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रूफ स्ट्रेस की बात करते हैं तो प्रूफ स्ट्रेस आपके पास क्या होता है, प्रूफ स्ट्रेस आपके पास क्या होता है। तो बेटा प्रूफ स्ट्रेस की बात करेंगे तो हमारे पास क्या, प्रूफ स्ट्रेस इज क्या, सेफेस्ट स्ट्रेस इज दैट विच कॉज अ स्पेसिफाइड परमानेंट डिफॉर्मेशन इन अ मटीरियल यूजुअली, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन कितना, 0.01%, ठीक है, 0.01% आपके पास डिफॉर्मेशन होगा या फिर इससे कम होगा, दैट इज वो प्रूफ स्ट्रेस। It is used to connection with materials like MS, mild steel does not exist। भाई प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, जहां पर आपके पास डिस्टॉर्शन हो, ठीक है, आपके पास 0.01% या उससे कम डिस्टॉर्शन जो होता है तो वहां पर आपके पास क्या होता है, हमारे पास प्रूफ स्ट्रेस जो है वो आपके पास प्ले में आता है, पिक्चर में जो है बेसिकली आता है, ठीक है। प्रूफ स्ट्रेस आपके पास प्ले में आता है। तो ये आपके पास अगर हम लोग बात करें तो होगा क्या सर, आपके पास लोड अपॉन में क्या सर, इंस्टेंटेनियस एरिया आईए की रेशियो से हम लोग क्या करते हैं सर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, परसेंटेज एलोंगेशन। देखो थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। और आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगी वो मिक्स ही कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो ऐसा किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से नहीं रहेंगे, वो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के पास, ठीक है। डेली अप्रॉक्सीमेट आप मान लीजिए 25 से 30 क्वेश्चंस का टारगेट, ठीक है, और जबरदस्त जो कि आपके पास क्या है, एक स्तर ऊपर भी रहेंगे, एक स्तर लेवल पेपर के लेवल के भी रहेंगे। और मतलब जैसे कि अगर मैं 25 क्वेश्चन लेट सपोज करा रहा हूं तो आपके पास 15 क्वेश्चन ऐसे कि आपके पास पेपर पैटर्न के हिसाब से 10 क्वेश्चन उसमें से ऐसे रहेंगे जो आपके पास क्या है भाई, 5 क्वेश्चन आपके पास ऊपर रहेंगे, मतलब बहुत अच्छे, 5 क्वेश्चन आपके पास बहुत बेसिक, जो क्वेश्चन गलत होते हैं, सिली मिस्टेक जिनमें होती है, तो 5 क्वेश्चन वो जिसमें सिली मिस्टेक होती है वो चीज, उन चीजों को ध्यान रखूंगा। 5 क्वेश्चन एक लेवल ऊपर रखूंगा जिससे आप लोग क्या है, पेपर आए तो फिर ये नहीं कि अरे क्या आ गया, कौन सी दुनिया से सवाल आ गया, ठीक है, वो चीज सोच रहा हूं। और 15 क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर के लेवल के, ठीक। चलिए तो यहां से अगर हम लोग बात करते हैं परसेंटेज एलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ, तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, परसेंट जो आपके पास टेस्ट होता है टेंसाइल टेस्ट, वो आपको क्या इंडिकेट करता है, मैलेबिलिटी नहीं सर, क्या इंडिकेट करता है भाई, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। तो डक्टिलिटी यहाँ पर ऑप्शन है, डक्टिलिटी से हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब यूटीएम पर हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, इलोंगेशन टेस्ट अगर बोला जाए तो दैट मींस वो यूटीएम टेस्ट ही तो होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर ही तो टेस्ट करते हैं। जब गए होगे मैकेनिक्स की क्लास में, मैकेनिक्स की लैब में, तो सबसे पहले यही कराया गया होगा, ठीक है, सबसे पहले यही टेस्ट कराया गया होगा, या फिर सोम में या मैकेनिक्स में आपका जो भी कैरिकुलम जिस तरीके से सेट हुआ होगा, हमें तो भाई मैकेनिक्स में कराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यही चीजें कराई जाती हैं टेस्ट। यहाँ पर स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेन, स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेन, तो ये पूछा है, ये क्या होगा सर, स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन की वजह से आपके पास क्या है, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेन। तो ये आपके पास क्या होता है भाई, आपको पता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेन मतलब आपके पास क्या है सर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस हाँ देखो, क्वेश्चन की भाषा ऐसी है कि अगर आप ऑलरेडी नहीं देखे हो तो फिर वो दिक्कत आप लोगों के लिए करेगा, इसलिए आपको इसी तरीके से क्वेश्चन जो बेसिक है वो आपको इसी तरीके से कराने का सोच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वेन एवर अ मटीरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज स्ट्रेन, मतलब अगर आपसे बात करें वेन एवर मटीरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक, स्ट्रेस इज स्ट्रेन, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रेस जो है इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। वही तो होता है, मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट तक आपके पास, दैट मींस आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो सिंपल चीजें दे रखी है। यहां से आपसे क्या बोल रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कास्ट आयरन इज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब आपसे पूछा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी, कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ से क्या होगी। अब भाई आपके पास कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। क्या कैसा मटेरियल सर, ब्रिटल मटेरियल। तो यहां पर आपके पास क्या भाई, यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, कास्ट आयरन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ब्रिटल मटेरियल, एज कंपेयर टू द ब्रिटल मटेरियल। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, सिंपल चीजें हैं, ठीक, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। द स्टील अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन shear एज कंपेयर टू द टेंशन, ठीक है। अगर हमने बात किया किसके लिए बात किया सर, shear और टेंशन की, तो अगर हमने बात किया सर shear की, तो टाउ shear जो है बेसिकली हमारे पास स्टील के लिए टाउ s, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब आपसे अगर हम लोग यहाँ से स्ट्रेस की ही रिस्पेक्ट में बात कर लें तो स्ट्रेस, shear स्ट्रेस, ठीक है, shear स्ट्रेस आपके पास क्या सर, अल्टीमेट ऑफ स्टील, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालनी है स्टील की, तो ये आपके पास, आपको पता है कितनी होती है, ये आपके पास होती है बेटा 2/3, ठीक है। 2/3 टाइम्स ऑफ आपके पास कितना, ये आपके पास होती है, आपके पास जो नॉर्मल आपके पास स्ट्रेंथ होती है, नॉर्मल आपके पास जो स्ट्रेस होती है उसके, ठीक। तो ये रेशियो आप लोग ध्यान रखना। shear और shear, यहाँ पर shear पूछा है, अगर यही आपके पास क्या हो जाएगा सर, नॉर्मल पूछेगा, ठीक है, नॉर्मल टेंशन पूछेगा, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस पूछेगा, तो ये 3/2 हो जाती है, ठीक है। तो ये 2/3 जो है यहाँ पर आपके पास ऑप्शन डी दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आपके पास ये क्या है सर, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मटीरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन में, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब यहां पर आपके पास क्या है, कोई भी पॉइंट है उस पर किधर भी चले जाओ, सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आपके पास क्या है, आपको सेम देखने को मिलेगी। दैट इज आपको कौन सा मटेरियल होता है, आइसोट्रोपिक। लेकिन पॉइंट बदलोगे, जैसे ही पॉइंट बदलोगे ये प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, पॉइंट बदला ये प्रॉपर्टीज भी आपके पास क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक, ये सभी चीजें आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, इस वजह से थोड़ा जल्दी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से आपके पास क्या कह रहा है, व्हाट इज द, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ बार स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, जिसकी साइड आपको दे दी है बी, लोड लगा है पी, किस एंगल पर 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से, तो आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कोई बार है कुछ इस तरीके की, इसको आपने फिक्स कर रखा है, मैं डायग्राम बना देता हूं, इसको फिक्स कर रखा है, ठीक, कुछ इस तरीके से लोड लगाया है आपने कुछ इस पर पी, और ये आपके पास एंगल कितना है सर, जिससे लगाइए 30 डिग्री है, ठीक है। ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो मतलब ये आपके पास क्या भाई, बी इसका क्या है भाई, इसकी साइड है, ठीक है, इसकी साइड है। तो अभी जो है आपको बता देना है, ठीक है, अभी आपको बता देना है नॉर्मल स्ट्रेस, क्या आपको नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो बता देना है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो बता देना है क्या हो जाएगा, ठीक है। एक बार बताइए आप लोग जरा जल्दी से, ठीक है। देखो यहां से अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास देखो सिंपल सा, अगर हम एफ निकालें, ठीक है, अगर हम नॉर्मल एफ निकालें, ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि सर ये एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा पी साइन 30, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग ये कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा सर, पी कॉस 30, ठीक है, मतलब पी कॉस थीटा है तो 30, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ से क्या करें भाई, नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लें, सिग्मा नॉर्मल निकाल लें, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास क्या सर, पी अपॉन में एरिया, तो पी हमारे पास कितना है सर, पी कॉस 30, ठीक है, अपॉन में क्या सर हमारे पास एरिया किसका कितना हो जाएगा सर, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया आपको पता है कि सर आपके पास कितना, ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर आपके पास क्या है सर, आपके पास यहाँ पर बी दे रखा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया सर, बी स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो पी
इंटू √3/2 इंटू b²। तो यह आपके पास कहीं पर है √3/2 p/b²। ठीक है, ये आपके पास है कहीं पर। तो सर देखो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, तो यही आपके पास आंसर हो गया। यही आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल सा यही चीज आपसे पूछी थी कि नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास कितना हो जाएगा जब आपके पास क्या है सर, नॉर्मल स्ट्रेस आपसे पूछा था। ठीक है, जब कोई एंगल आपके पास हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। चलिए अभी आप लोगों को बता दें कि भाई यूपीपीएससी एई का जो बैच है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है दोस्तों। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। आप इसको जाकर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। ठीक, मात्र 1111 रुपए में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, 1111 रुपए में आप लोगों को ये देखने को जो है दोस्तों मिलेगा। ठीक है, सभी चीज़ें आप लोगों को इसमें कवर्ड हैं। सभी चीज़ें जो हैं वो आपकी इसमें कवर्ड है। आप जाइए इसको गेट एकेडमी लाइव एप्लीकेशन से इसको परचेज करिए और एंजॉय करिए। क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से क्लासेस उस पर आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अभी जो साथी आरआरबी जेईई सीवीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके पास 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आरआरबी 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी बैचेस हमारे लॉन्च हो चुके हैं। ठीक, आपके पास रिकॉर्डेड बैच है जो 25 की तैयारी कर रहे हैं सीवीटी 1 प्लस सीवीटी 2 का, और जो सीवीटी 2 की ही सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपके पास 499 रुपए का आपके पास दोस्तों क्या है, बैच। आप लोग जाकर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, इस पर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से अपना काम शुरू कर सकते हैं पेपर के लिए। अभी जो साथी गेट 2028 के लिए देख रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो भी बिल्कुल आप लोग गेट के साथ जुड़ सकते हैं। गेट का 2028 का कोर्स आपके लिए लॉन्च हो चुका है। 4x6 रुपीज़ का ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक, और ये तो मैं बोलूँगा कि भाई रामबाण बुक है, और ये आप लोगों को सीवीटी 1 में कितनी हेल्प की आप लोग खुद जानते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए क्या सीवीटी 2 के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से इसको परचेज कर सकते हैं। टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी चीज़ें यहाँ पर कवर्ड रहेंगी। ठीक है, इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप इसको परचेज करिए और अच्छे से इंजॉय करिए। ठीक है, अच्छे से इंजॉय करिए सारी चीज़ों को, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सभी चीज़ें आपको क्या करनी है भाई, इंजॉय कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से ही आपके पास इसी से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जबरदस्त क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर आपके पास डिज़ाइन किए गए, उनके एक्सप्लेनेशंस पूरे प्रॉपर वे में। ठीक, तो आपको ये बुक जरूर परचेज करनी चाहिए, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, अपने पढ़ाई को और इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी जो 26 की तैयारी कर रहे हैं, गेट 26 की, 27 की या 28 की, उनके लिए भी अलग अलग कोर्सेज है। 26 का कोर्स जो है वो आपके पास 4x2, 27 का कोर्स है 4x4 और 28 का कोर्स है 4x6। ठीक है, ये भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। इसी तरीके से आप आरआरबी जेईई एसएससी जेईई का जो बैच है आपके पास 777 कैंपस ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो आपको 777, ऑल स्टेट एंड जेईई, ये एई एंड जेईई, ये आपके पास 777। लेकिन यूपीपीएससी एई का बैच बेटा अलग है। ठीक है, यूपीपीएससी एई करो तो उसका स्पेसिफिक बैच है आपके पास 4x1। ठीक है, तो ये चीज़ सभी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और जो साथी हार्ड कॉपी से पढ़ने के इच्छुक है तो उनके लिए गेट एकेडमी की बुक्स भी हैं, आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, और उसके अलग मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, ये हैंडबुक भी है। ठीक है, हैंडबुक को भी आप लोग क्या कर लीजिए, एक बार रीच आउट कर लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हैंडबुक। ठीक है, तो हैंडबुक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हैंडबुक यहाँ से आपके पास क्या है भाई, ये रामबाण है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फ्री सैंपल उसका डाउनलोड करते हैं। फ्री सैंपल आपके पास क्या है, फ्री सैंपल उसका डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या कह रहा है, यहाँ पर आप लोगों के सामने कह रहा है, इफ अ मटेरियल शोज अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब हर प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रही है डिफरेंट डायरेक्शन में, तब आपके पास मटेरियल क्या होगा, हेटेरोजेनस, एनाइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस या फिर आइसोट्रॉपिक। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। ठीक, जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से बताएंगे। तो ये तो बेटा आपके पास कैसा, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो मतलब इसको क्या बोल सकते हो, तो सर इसको बोल सकते हैं हमारे पास क्या सर, ये तो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट हो गई। क्या आपके पास सर डायरेक्शन पर डिपेंडेंट हो गई कि जैसे डायरेक्शन बदलोगे वैसे हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो डायरेक्शन की डिपेंडेंट जो प्रॉपर्टी होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक जो है वो बोलते हैं। ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं। दैट इज ऑप्शन सी आपके पास क्या सर, ये करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है बेटा आपके पास क्या, ये सर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द पॉइजन्स रेशियो इज जीरो, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू अगर आपके पास जीरो है तब हमारे पास आपके पास क्या होगा। देखो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू अगर आपके पास जीरो है तब हमारे पास क्या होगा। देखो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू जीरो है तो तब आपके पास मटेरियल जो है वो आपके पास क्या हो सकता है, ठीक, रिजिड भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, परफेक्टली प्लास्टिक भी हो सकता है, ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक हो सकता है सर, ये तो गलत बात है, ठीक। देयर इज अ नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन अ मटेरियल, तो मतलब सर ये भी हो सकता है, ठीक है, मतलब जीरो है तो सर ये तो इन्फिनिटी का केस है। रिजिड, तो रिजिड के केस में भी आपके पास क्या सर कोई स्ट्रेन नहीं होगी, कोई स्ट्रेन होनी ही नहीं चाहिए। तो सर यहाँ पर अगर एक नोटा ऑप्शन दिया है दैट मीन्स नोटा इज करेक्ट आंसर, ठीक है, नोटा इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बेसिकली आपके पास रिजिड भी अगर है तो इसके अंदर तो आप क्या बोल सकते हो कि सर कोई स्ट्रेन नहीं होनी चाहिए। क्या है सर, आपके पास कोई स्ट्रेन नहीं होनी चाहिए, और अगर स्ट्रेन है, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपके पास होगी अगर, मतलब ये कोई एक्स अमाउंट है तो ये आपके पास हो सकता है x-1 हो और या फिर x+1 हो, कुछ भी आपके पास हो सकती है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन तो कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर होगा, ठीक है, तो ये आपके पास तुरंत फेल हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपके पास स्ट्रेन है तो सर ये जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और रिजिड है तो स्ट्रेन होगी नहीं, दैट मीन्स नोटा ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव, ये आपके पास आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द चारपी टेस्ट, चारपी टेस्ट किसके लिए होता है, ये तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, आइजोड और चारपी टेस्ट किसके लिए, टफनेस के लिए, किसके लिए, टफनेस के लिए, ठीक है। चलिए, हुक्स लॉ कहां तक वैलिड होता है, ठीक, हुक्स लॉ कहां तक वैलिड होता है। देखो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर प्रोपोर्शनल पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है, तो यहां पर प्रोपोर्शनल पॉइंट नहीं दिया तो आप लोग क्या बोलोगे, इलास्टिक लिमिट तक, ये क्योंकि पहले क्वेश्चन इसी तरीके से आते थे कि इलास्टिक लिमिट, कई बार प्रोपोर्शनलिटी का ऑप्शन दिया है, कई बार प्रोपोर्शनलिटी का ऑप्शन नहीं दिया, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच enables it retain to the deformation permanently। यहां पर आपके पास क्या कर रहा है भाई, रिटेन कर ले रहा है डिफॉर्मेशन को, कैसा, परमानेंटली, तो इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रिटलनेस। भाई ब्रिटलनेस तो आपके पास क्या है सर, पीएसएल पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो है, पीईएस जो है वो बेसिकली आपके पास कितना होता है, वो आपके पास 5% से कम होता है। मेलेबिलिटी, ये तो बेचा आपके पास क्या है, शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो होता है तो सर ये प्लास्टिक है। लेकिन आपके पास डक्टिलिटी क्या है सर, यहाँ पर आपके पास जो पोस्ट इलास्टिसिटी है ये कितनी है सर, आपके पास 5% से ज्यादा है, ठीक। तो आपके पास क्या है सर, यहां पर डिफॉर्मेशन जो रिटेन कर रहा है वो तो आपके पास क्या होता है सर, प्लास्टिक मटेरियल ही होते हैं। अब प्लास्टिक मटेरियल ही होते हैं, ठीक है। अब बोल मेलेबिलिटी क्यों नहीं सही, क्योंकि भाई वो तो जो मटेरियल होगा ना उसके अंदर प्लास्टिसिटी का गुण होगा, ठीक है, दैट्स व्हाई, ठीक है। ऑप्शन डी वैसे यहां पर आपके पास क्या है सर, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है, द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ बार, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ बार ऑफ अ टेपरिंग सेक्शन एट, तो यहां पर आपके पास कहां पर आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो कहां पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, स्मॉलर एंड पर, ठीक, लार्जर एंड पर। अब आपके पास क्या होता है सर, ये पी वाई ए होता है ना, पी वाई ए होता है। अब आपको पता है कि सर जितना ये बड़ा होगा, जितना ये बड़ा होगा उतना ये घट जाएगा, ठीक, और जितना ये छोटा होगा, ये तो लॉजिकली बात है, जितना आपके पास एरिया छोटा होगा उतना स्ट्रेस बढ़ जाएगी, बोलो बिल्कुल सही बात है। तो लार्जर एंड पर आपके पास क्या है, लार्जर एंड पर बेसिकली आपके पास क्या है भाई, ये मैक्सिमम है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक। इसमें तो कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है ही नहीं, बस आपके पास क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का यूज है। देखो आज क्वेश्चन ऐसा ही है, आज क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही है, कल की क्लास में भी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, ठीक है। व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड द बेंडिंग, विदस्टैंड बेंडिंग विदाउट फ्रैक्चर, विदाउट फ्रैक्चर इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आपके पास क्या कर रहा है भाई, मटेरियल आपका विदस्टैंड कर रहा है बेंडिंग, ठीक है, विदाउट फ्रैक्चर। तो यहां पर हमारे पास क्या सर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं, टफनेस सर नहीं, डक्टिलिटी सर नहीं, ठीक है, स्टिफनेस, ठीक है। स्टिफनेस की डेफिनेशन क्या होती है सर, आपके पास लोड अपॉन में क्या सर, डिफ्लेक्शन, दैट मींस आपके पास यही होता है। ऑप्शन बी आपके पास क्या है सर, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ इलास्टिक बार फिक्स्ड एट अपर एंड, मतलब इलास्टिक बार पर आपके पास क्या सर, इसको फिक्स कर दिया है अपर एंड पर, एंड लोडेड बाय अ फॉलिंग वेट, ठीक है, लोडेड बाय अ फॉलिंग वेट एट लोअर एंड, एट लोअर एंड, द शॉक लोड प्रोड्यूस कैन बी डिक्रीज बाय, शॉक लोड जो है वो प्रोड्यूस होगा, उसको कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। किसी भी कोई मतलब फ्रीली फॉल अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है, फ्रीली लेट सपोज फॉल कर रहा है, ठीक है, फ्रीली फॉल कर रहा है, तो इसका जो है बेसिकली हम लोग क्या किस तरीके से इसको जो है, इसका जो शॉक लोड जो है, शॉक लोड हम लोग कैसे इसका कम कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज करके, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा के, ठीक है, एरिया को बढ़ा के
और यहां पर आपके पास क्या है सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा के, डिक्रीज करके, अनइफेक्टेड रह के, या फिर आपके पास अदर फैक्टर्स पर, ठीक है, अदर फैक्टर्स पर। तो देखो यहां पर आपके पास क्या होता है, ठीक है, देखो यहां से आपके पास क्या होगा, यहां से आपके पास क्या होगा, देखो अगर कभी भी इंपैक्ट स्ट्रेस की बात होती है, यहां पर आपके पास बात हो रही है कि फ्रीली फॉल कर रहा है। फ्रीली फॉल के केस में आपके पास स्ट्रेस आता है कौन सा सर, इंपैक्ट स्ट्रेस। और इंपैक्ट स्ट्रेस के केस में आपके पास क्या है, इंपैक्ट स्ट्रेस के केस में आपके पास क्या है भाई, आप एरिया को कम करोगे, एरिया को कम करोगे, ठीक है, एरिया को कम करोगे तो लोड भी आपके पास क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। ठीक है, एरिया को अगर आप कम करोगे तो लोड भी एक तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, आपके पास अगर स्ट्रेस की बात करोगे तो P बाय ए, लेट सपोज P बाय ए। तो यहां पर अगर देखना चाहो तो लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आप यहां से बोल सकते हो। ठीक है, लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आप लोग क्या कर सकते हो सर, यहां से बोल सकते हो इंपैक्ट के केस में। ठीक है, तो ये तो बेसिक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो इंपैक्ट केस में बेटा आपके पास क्या होगा सर, यहां पर हाइट का भी कंसेप्ट रहता है, हाइट का भी कंसेप्ट रहता है, सो दैट आप क्या बोलोगे, यहाँ पर डिक्रीज करोगे ऐसे क्रॉस सेक्शन, तो बेसिकली लोड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ लोड, ठीक है, आपसे क्या बोला है, इफ लोड is applied instantaneously, ठीक है, on a bar of a cross section A, the stress induced, मतलब इंस्टेंटेनियसली आपके पास लग गया। इंस्टेंटेनियस का मतलब आपके पास भाई कोई सडनली ऑब्जेक्ट पर आपके पास फोर्स लग गया, तो इन ग्रेजुअली के लिए, ठीक है, ग्रेजुअली के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए हमारे पास जो लोड होता है आपके पास क्या होता है, P बाय ए। और यहाँ पर अगर सडनली लगाएंगे, सडनली अप्लाइड लोड SAL की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, ये 2P बाय एरिया हो जाता है, 2P अपॉन में एरिया हो जाएगा। सो दैट ये हमारे पास क्या सर, W दे रखा है तो 2W अपॉन में एरिया। ठीक है, सिंपल सा है। इंस्टेंटेनियसली का मतलब आपके पास क्या, किसी चीज पर सडन लोड की यहाँ पर आपसे क्या कर लिया है, बात कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो। स्ट्रेन आपके पास किसका रेशियो होता है, आपके पास वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो आपके पास ये दोनों सही है। अब ये आपके पास होता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास दे रखा है ऑप्शन में ऑलरेडी करेक्ट, क्योंकि ऊपर वाले दोनों सही है तो नीचे वालों को ऐसा ऑप्शन बनाया गया है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि एरिया स्ट्रेन कोई होती नहीं है, आपको ये मैंने बताया ही हुआ है, बट यहाँ पर ऑप्शन ही उस तरीके से डिजाइन है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्वेश्चन में टिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ द यंग्स मॉडुलस। यूनिट ऑफ द यंग्स मॉडुलस आपके पास यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आपको देखो थोड़ा सा आपके पास क्या है, देखो ऑप्शन बी आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है, किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बी में भी है और डी में भी है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है आंसर। ठीक, तो दोनों करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्ट्रेन यूजिंग स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज, जब स्ट्रेन गेज का हम लोग यूज करते हैं तो कितने नंबर ऑफ स्ट्रेन की नीड होती है ऑन अ प्लेन सरफेस टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड देयर डायरेक्शन। देखो अभी ये तो पढ़ा नहीं हो, ठीक है, तो ये आप समझ लो। जब आप हम लोग स्ट्रेन को निकालते हैं किसका सर, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेज। ठीक है, तो हमको कितने कितने प्रिंसिपल स्ट्रेन की बेसिकली जरूरत होती है, कितनी स्ट्रेन की जरूरत होती है, यहाँ पर हमारे पास कैसा 3 की जरूरत होती है। ठीक है, 3 रीडिंग्स हमको चाहिए रहती है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द माइल्ड स्टील कंपेयर टू द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है भाई, यहाँ पर जो अभी कास्ट आयरन पढ़ाया था तो कास्ट आयरन में आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेस ज्यादा हो रही थी, लेकिन यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो आपके पास क्या होगी सर, ज्यादा होती है। किसकी सर, आपके पास किसकी, MS की, माइल्ड स्टील की। इसी वजह से माइल्ड स्टील में ग्राफ जो है वो कैसा बनता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सबसे बड़ा बनता है। इसी वजह से सर हम लोग और मटेरियल्स को नहीं पढ़ते हैं, इसी MS को पढ़ते हैं, इसी MS के डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच इनेबल्स ड्रॉन इनटू वायर्स। वायर्स की फॉर्म में कौन बन रहा है भाई, डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी शीट्स की फॉर्म में। इलास्टिसिटी, लोड लगाने पे डिफॉर्म हो जाए, लोड हटाने पर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। प्लास्टिसिटी, लोड लगाया डिफॉर्म हो गई, दोबारा से वापस नहीं आ रही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ पार्ट इज अ कंस्टेंट टू मूव एंड हीटेड इट विल डेवलप। मतलब आपके पास क्या सर, कंस्टेंट कर दिया, मूव नहीं करने दे रहे हो, और इसको क्या कर रहे हो भाई, इसमें टेम्परेचर आप दे रहे हो, इसमें टेम्परेचर जो है बेसिकली आप क्या करा रहे हो सर, दे रहे हो। टेम्परेचर अगर दोगे तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा भाई, आपके पास जनरेट होगी स्ट्रेस, और स्ट्रेस भी आपके पास कौन सी होगी, सर ये एक्सपांड तो कर नहीं पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वार रिस्ट्रिक्टेड है, तो बेसिकली हमारे पास क्या है सर, हमारे पास यहाँ पर कौन सी स्ट्रेस आएगी, आपको पता है कि सर एक्सपेंशन के केस में उसके अपोजिट
तरह की स्ट्रेस आती है तो यहाँ पर हमारे पास क्या सर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। टेंसाइल क्यों नहीं आएगी? टेंसाइल तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट गर्म हो रहा है तो वो एक्सपांड करना चाह रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन का अपोजिट नेचर की स्ट्रेस हमारे पास देखने को मिलेगी, तो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। थोड़ा क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हमारे पास बढ़ जाएंगे दैट मींस हमारे साथ नो इशू। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। 10 क्वेश्चंस और देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो यहां से हमारे पास द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय द सडनली अप्लाइड लोड, मतलब सडनली अप्लाइड लोड टू द सेम लोड, मतलब आपके पास क्या सर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब भाई आपको पता है सडनली अप्लाइड लोड में हमारे पास क्या होता है सर 2p/a होता है। यहां पर हमारे पास क्या होता है सर p/a होता है, तो p/a से p/a खत्म, तो यहां से कितना रेशियो है सर 2 आया, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टील बार्स इन कंक्रीट बीम आर एम्बेडेड यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली नियर द बॉटम सेक्शन, इन सेंटर, टॉप सेक्शन। ठीक है, तो आपके पास क्या है सर स्टील बार्स में हम लोग कंक्रीट जो है कंक्रीट बीम कहां पर एम्बेडेड करते हैं। ये देखो सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्टली सिविल के किसी पेपर में आया होगा तो वहां से कॉपी कर लिया गया। यहाँ पर आपको पता है कि सर जब हम लोग कंक्रीट आपके पास जो स्टील बार्स होती है वहां पर कंक्रीट बीम कहां पर लगाते हैं सर आपके पास बॉटम की तरफ, बॉटम सेक्शन के पास जो है वो लगाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है बहुत सारा, तो वहां पर इस चीज को देखा भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लोड ऑफ 20,000 किलोग्राम, ठीक है, ब्रास सिलेंडर जिसका आपके पास क्या है भाई, जिसकी लेंथ आपके पास कितनी है भाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, डाया आपके पास कितना है भाई 10 सेंटीमीटर है। लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आपके पास क्या है सर 0.8 सेंटीमीटर। डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, डेल डी आपके पास कितना है सर -0.005 सेंटीमीटर। पॉइजन्स रेशियो बताना है, पॉइजन्स रेशियो फाइंड आउट करना है, तो माइनस है तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं, 0.005 डेल डी बाई डी डिवाइडेड बाई, माइनस लगा दो तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, माइनस आप लगा दो तो अभी माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, माइनस हट जाएगा डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहां पर आपके पास क्या सर डेल एल 0.8 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो 0.005 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.8, और ये 40 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा। ठीक, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, यहाँ से भी पॉइंट हटाया तो एक जीरो हटा दिया। ठीक है, तो पॉइंट आपके पास रहेगा यहाँ पर। ठीक, पॉइंट आपके पास रहेगा यहाँ पर, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या आया सर 0.5 डिवाइडेड बाई 20, तो 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, तो आपके पास क्या सर 0.1 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका मतलब आपके पास कितना सर, इसका मतलब आपके पास कितना सर, देखो यहाँ से अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको हो सकता है दिख ना रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे साइड में इसको 0.1 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑलरेडी है, तो आपके पास क्या सर उसके बाद 0.25। ठीक है, 0.25, तो आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल सा है, कोई लॉजिक नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस दैट कॉजेज द यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड, मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस दैट कॉजेज द यूनिट स्ट्रेन, तो यहां पर हमारे पास क्या है इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस दैट कॉजेज द यूनिट स्ट्रेन, मतलब किसकी वजह से आपके पास क्या है सर, किसकी वजह से आपके पास जो है वो द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस दैट कॉजेज यूनिट स्ट्रेन, यूनिट स्ट्रेन की वजह से जो स्ट्रेस की इंटेंसिटी है वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या सर यूनिट स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस की इंटेंसिटी क्या कहलाती है, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन का रेशियो पूछा है तो ये क्या हो जाता है ई, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये चीजें यही क्वेश्चंस की भाषाएं तो समझनी है। क्या कह रहा है, व्हेन अ मटेरियल रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, रिगेन कर लिया, एंड साइज, द स्ट्रेस एक्टिंग अपॉन इट रिमूव्ड, द मेटल इज सेड टू बी हैव, मतलब ये आपके पास क्या है ओरिजिनल शेप को रीगेन करा है। क्या किया है, रीगेन किया। दोबारा रीगेन किस में होता है आपके पास भाई, आपके पास इलास्टिक मटेरियल्स के अंदर रीगेनिंग हो जाती है। किस में हो जाती है, इलास्टिक मटेरियल्स के अंदर रीगेनिंग हो जाती है। ठीक है, अब फाइवोरियस स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, फाइवोरियस स्ट्रक्चर मतलब यहां पर आपके पास क्या सर रेशेदार फ्रैक्चर, इसको हिंदी में बोलना है अगर, रेशेदार फ्रैक्चर जो है वो कैसे होते हैं, किस में होते हैं। जैसे आपके पास कोई भी आपके पास डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, आप उसको तोड़ोगे ना तो फिर उसमें क्या है कई जगह से आपको ऐसा दिखेगा कि हल्के हल्के वहां पर कुछ रेशे से दिखेंगे।
फाइबर्स से दिखेंगे, ठीक है। वहीं पर आप ब्रिटल मटेरियल को तोड़ो तो ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है सर, ये डक्टाइल मटेरियल का नेचर होता है। कैसा सर, आपके पास फाइबोरियस स्ट्रक्चर जो है, डक्टाइल मटेरियल का नेचर होता है फाइबोरियस स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका नेचर, किसका आपके पास होता है, फाइबोरियस स्ट्रक्चर, बेसिकली हमारे पास डक्टाइल मटेरियल का, ठीक है। चलिए, ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस किसका रेशियो होता है, ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ, ट्रू स्ट्रेस जो है वो किसका रेशियो होता है, ट्रू स्ट्रेस में हमको पता है कि सर हमारे पास इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन में क्या सर, इंस्टेंटेनियस एरिया, इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन में इंस्टेंटेनियस एरिया, यही हमारे पास क्या होता है सर, ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। इंस्टेंटेनियस लोड किसी एक इंस्टेंट पर लगने वाला लोड और किसी उस इंस्टेंट का एरिया हमारे पास क्या सर, हमको वैल्यू देता है किसकी सर, ट्रू स्ट्रेस की। हमको किसकी वैल्यू देता है, ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बॉर्ड ड्यू टू सेल्फ वेट इज डेल्टा, ठीक है। व्हेन ऑल डायमेंशंस बिकम डबल व्हाइल द मटेरियल रिमेन सेम, मतलब आपके पास डायमेंशंस डबल हो गई लेकिन मटेरियल सेम रहा है, तो इलोंगेशन कितना हो जाएगा। मतलब अगर आपसे बात किया तो सर यहाँ पर नॉर्मली इलोंगेशन कितना होता है, किसके लिए, प्रिज्मेटिक बार के लिए, तो आपके पास क्या सर, गामा एल स्क्वायर अपॉन में क्या सर 2e, ठीक, ये आपके पास होता है। ऑल डायमेंशंस डबल, ठीक है। तो मतलब अगर हमसे बोल दिया है कि सर डायमेंशन डबल हो रही है, ठीक है, डायमेंशन डबल हो रही है लेकिन मटेरियल सेम रह रहा है, बस ये थोड़ा सा ध्यान है। अब डायमेंशन में तुम क्या इसको नहीं मान सकते हो, ये ई जो है बेटा, ई जो होता है ये डायमेंशन नहीं होता, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और अगर मटेरियल सेम बोला है दैट मीन्स यहाँ से L2 जो है वो आप तो क्या बोल दिया है कि सर 12 बोल दिया, लेकिन E2 जो है बेसिकली वो आपके पास ई ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो क्या है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, दैट्स वाई, ये थोड़ा सा ध्यान देने की वाली बात है। तो ये तो आपके पास क्या हो गया सर, पहला केस हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या सर, पहला केस हो गया। और अगर यही दूसरे केस की अगर हम लोग चलेंगे तो हमारे पास क्या सर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर, 2l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e। तो यहां से अगर आप बात करोगे तो इतना हमारे पास क्या सर, ये हमारे पास 4l स्क्वायर अपॉन में हमारे पास क्या सर 2e, ठीक है। जो ये हमारे पास क्या सर 2e। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये क्या है, ये तो आपको दे रखा है कि सर हमारे पास ये डेल्टा है, तो ये हमारे पास ये डेल्टा है, तो ये हमारे पास कितना हो गया सर, ये 4 डेल्टा हो गया ना। नया इलोंगेशन कितना हो गया सर, नया इलोंगेशन हो गया 4 डेल्टा, 4 डेल्टा हो गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का रखते हैं, ठीक। और फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस परफॉर्म्ड ऑन अ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस परफॉर्म हुआ, ये क्या मेजर करता है, एक्चुअली जो है वो ये क्या मेजर कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यूटीएम पर जो टेस्ट होता है ये आपको पता है कि भाई इलोंगेशन का टेस्ट होता है, ठीक है, इलोंगेशन का टेस्ट होता है। और इलोंगेशन का टेस्ट हमारे पास किस रिस्पेक्ट में होता है कि हम लोग कितना लोड लगा रहे हैं, कितना लोड लगा रहे हैं। जो वो व्हील होता है, एक जो हैंड व्हील होता है, उसको घुमाते हो ना तो वहां से क्या लगा रहे हो, लोड लगाते हो, ठीक है। बेसिकली कितना लोड इंप्लीमेंट कर रहे हो तो कितना इलोंगेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो लोड और इलोंगेशन को हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पर देखते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं, ये तो अदर आउटकम है, ठीक है, अदर आउटकम है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आप लोग जो है बेसिकली मेजरली क्या चीज मेजर कर रहे हो, मेजरली आप लोड को और इलोंगेशन को मेजर करते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठीक है। क्या कह रहा है, एक डायमीटर, एक आपके पास क्या सर क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ठीक है। बेसिकली 50 × 10 × 4 mm क्यूब कॉपर और फ्री टू एक्सपांड, कैसा एक्सपांड है, फ्री टू एक्सपांड है, इज अ हीटेड, हीट कर रहे हो 20 डिग्री से 50 डिग्री पर, तो कौन सी स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, क्या डेवलप होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, नो स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। भाई अगर फ्री टू एक्सपांड है, फ्रीली एक्सपांड कर जा रहा है, ठीक है, फ्रीली एक्सपांड है, भाई फ्री एक्सपांड है तो कोई कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर रहा उसको, तो उसमें क्या होगा भाई, कोई भी स्ट्रेस नहीं होगी, कोई भी स्ट्रेस हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में। इस क्वेश्चन का आप लोग ऑफलाइन कमेंट करिएगा, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करिएगा। बस एक सेशन इसमें और लगेगा और इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दूंगा, एक सेशन और लगेगा और इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और उसके बाद आप लोगों से जो मैंने स्टार्टिंग में ही सेशन में पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग उस तरीके से प्लान कर लेंगे, फिर उस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, चीज़ों को प्लान कर लेते हैं, ठीक। अगर आपको सारे सब्जेक्ट की मिक्स को प्रैक्टिस करनी है तो फिर वो भी मेरे को बताइए, तो फिर वो सीरीज़ स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और मेरे लिए भी थोड़ा सा
अच्छा हो जाएगा कि आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ो। लेकिन उसमें आप लोग क्या करना, वो सेशन को मैं लाइव ही रखूँगा, ठीक है। मतलब किसी दिन ज़रूरी है, मतलब नहीं मैं ले सकता हूँ तो मैं भले ही रिकॉर्डेड दे दूँ, लेकिन जनरली वो क्लास लाइव ही रहेगी, ठीक है। तो फिर उसको आप उस तरीके से क्या करिएगा, उसको आप उस तरीके से रिस्पॉन्ड करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए सेशन को अभी समाप्त करते हैं यहीं पर, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।